और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका से, जहां टेक्सास में अंधाधुंध फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस हमले में 18 छात्रों और 3 स्कूल स्टाफ की मौत हुई है। 21 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि एक 18 साल का युवक एलिमेंट्री स्कूल में हैंड गन के साथ घुसा और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। टेक्सास पुलिस के मुताबिक हमलावर जब स्कूल में दाखिल हुआ था उस वक्त उसके पास एक हैंड गन और एक राइफल थी। बता दें कि ये घटना टेक्सास के उवाल्डे कस्बे की बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ठीक स्कूल के बाहर आप सुरक्षा कर्मियों को देख पा रहे हैं जब हमलावर को मार गिराया गया, लेकिन उससे पहले यह हमलावर एक एलिमेंट्री स्कूल में, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहां घुसा और 18 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। 3 स्कूल के स्टाफ भी इसमें मारे गए हैं, जिसमें एक शिक्षक भी शामिल है और कुल मिलाकर 21 लोगों की इस दर्दनाक घटना में मौत हो गई है। टेक्सास में अचानक एक हमलावर, जो कि 18 साल का बताया जा रहा है, वो हैंडगन और राइफल के साथ एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल हो गया था। हालांकि बाद में उसे ऑपरेशन में मार गिराया गया है, लेकिन हत्या की वजह क्या थी, इस हमले की वजह क्या थी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं सामने आई है। अगली बड़ी खबर का रुख कर ले रहे हैं। तो फायरिंग के बाद अमेरिका में शोक की लहर है। इस दर्दनाक घटना के बाद व्हाइट हाउस पर झंडे को आधा झुका दिया गया है शोक में, और बाइडेन ने, राष्ट्रपति ने टेक्सास फायरिंग पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, साथ ही कमला हैरिस ने भी हालात से जानकारी ली है और उन्होंने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत हो गया, अब हमें कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि हम कब तक इस तरीके की घटना के आगे खड़े रहेंगे, कोई सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और बच्चों की इस तरीके से निर्ममता से हत्या आत्मा को चीर देने जैसी है। I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. I think we all know and have said many times with each other, enough is enough. Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens again. तो इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और अभी तक मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, इस मामले से जुड़ी हुई और क्या ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है? देखिए, इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कोई कड़ा कानून बनाया जाएगा गन कल्चर को लेकर, और जो बाइडेन की सरकार इसको लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट बताई जा रही है। कहा यही जा रहा है कि जितनी आसानी से लाइसेंसेस मिल जाते हैं बंदूक के और उन्हें सार्वजनिक जगहों पर लेकर चलने की जो इजाजत है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इस तरह के कानून पहले जो बने हैं या आंशिक तौर पर ही सफल हो पाए हैं, क्योंकि रिपब्लिकन गन कल्चर के सपोर्टर्स हैं और उनकी सरकार आते ही ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। दूसरी बात बताई जा रही है कि इस हत्यारे की मंशा के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये सिलसिला था और स्कूल में बंदूकें लेकर घुसा था और आने के पहले उसने अपने दादी की भी हत्या की थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये कुछ उसी तरह से साफ नहीं हो पाया है जैसे इसके पहले की घटनाओं में अमूमन देखा ये गया है कि स्कूल शूटिंग की जो घटनाएं लगातार अमेरिका में हो रही हैं, उसमें मंशा जाहिर नहीं हो पाती है। और इसी तरह से यहाँ टेक्सास में जो घटी है उसमें हत्यारे साल्वाडोर रामोस इसका नाम है, उसकी भी मंशा अभी तक सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से एक शोक की लहर है इस वक्त अमेरिका में, उनके झंडे को भी झुका दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा दाग है अमेरिका के लिए, क्योंकि हमेशा इस तरीके के मामले संजीव होते रहते हैं। देखिए, टेक्सास के गवर्नर हैं ग्रेग एबॉट, और ग्रेग एबॉट का एक ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें गौरव है कि हमारे पास बहुत ही जिम्मेदार गन कल्चर के लोग हैं जिन्हें लाइसेंस देकर के गन
खरीदने की जरूरत नहीं है। और इस ट्वीट को बार बार कोट किया जा रहा है। टेक्सास वो राज्य है जो कि बहुत बड़ी घटनाएं जो हुई हैं स्कूल शूटिंग की, उसकी गवाह रहा है। और वहां 1966 से लेकर के अभी तक 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। तो कुल अगर हम कहें कि 5 बड़ी घटनाएं पूरे अमेरिका में स्कूल शूटिंग हुई हैं, तो वो 3 जो हैं वो टेक्सास में ही हुई हैं। और ये अपने आप में सबसे जघन्य घटना। तो मानकर चलिए ये कि इन सबों से सीख ली जाएगी क्या, इस पर अभी भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और शुक्रवार को ह्यूस्टन में नेशनल राइफल एसोसिएशन की बैठक होने वाली है और उस बैठक में कैसे गन कल्चर को प्रमोट किया जाए इस बारे में बातचीत होती है। जाहिर है कि सिरफिरे को बंदूकें अगर मिलेंगी तो फिर इस तरह की घटनाएं होंगी और अभी तक रोक लग नहीं पा रहा है। ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है। जी बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो इस गन कल्चर को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन कैसे ये होगा, ये अहम सवाल। दूसरा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।